न्यूज़ 18 JKLH की टीम गुलमर्ग के कंगडूड़ी और अफरवट के बीच आए बर्फानी तूफान के मकाम पर पहुंची। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा मुश्किल हालात के बावजूद जाए वारदात पर पहुंच गए। इस मौके पर स्की पेट्रोलिंग टीम के मेंबरान ने न्यूज़ 18 से बात की। वाज़ेह है कि इस बर्फानी तूफान में एक गैर मुल्की स्कीयर की मौत हो गई थी, 6 को बचाया गया था। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पे कल एवलांच आया है और जिसमें एक फॉरेनर स्कीयर जो है जिनकी डेथ हुई थी और उसमें 6 लोगों को बाहर निकाला गया और एक लोकल जो गाइड था वो ज़ख्मी हो गया था। सबसे पहले मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो स्पॉट है और यहीं पे ये एवलांच आया था और जिसमें जो फॉरेनर स्कीयर्स यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे और उस दौरान एवलांच आया और जिसकी जद में वो आ गए। और उस दौरान जो यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट की और या जम्मू कश्मीर पुलिस की, और साथ ही यहाँ पे सबसे अहम रोल जो इनके साथ साथ होता है वो यहाँ लोकल जो यानी गाइड होते हैं या स्नो बाइकर्स होते हैं और वो बर वक्त यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम बातचीत करेंगे पहले यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं और जिन्होंने कल बर वक्त यहाँ पे कार्रवाई करते हुए उन्होंने बाकी लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। सुबह स्टार्ट करते हैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग, तो उस वक्त हमारी टीम डिपूट हो जाती है G4 को, जिसको हम अफरवट टॉप बोलते हैं। वहाँ पर हम 3 या 4 लोग बैठते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्की पेट्रोलिंग टीम। कल हम 2 लोग वहाँ ऊपर बैठे थे। हम उन फॉरेनर जो भी स्कीयर्स आते हैं, जो चाहे वो फॉरेनर्स हैं या डोमेस्टिक हैं या लोकल स्कीयर्स हैं, हम उनको ये मैसेज ऊपर देते हैं कि आज का जो एवलांच डेंजर स्केल है वो क्या है। इसमें एक रेटिंग होती है। हम ये तो वो जो आप मॉर्निंग में देते हैं? हम मॉर्निंग में भी देते हैं और हम वेबसाइट में भी देते हैं, और हम जब ऊपर बैठते हैं अपने कवर पे G4 पे, तो हम उनके साथ वहाँ पे बात भी करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आपको कहाँ से स्कीइंग करनी चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो ग्रुप है, मैंने उनके साथ कल खुद बात की और वो जो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप कहाँ से स्कीइंग करेंगे, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ये लोग मुझे वहाँ मिले ऊपर और मैंने उनको बोला था, हमने एडवाइजरी जारी की थी कि आज ये जो एवलांच डेंजर है ये मॉडरेट है और सिंगल पर्सन अप टू 30 kg 40 kg और 100 kg पर्सन कैन ट्रिगर एवलांच। कहाँ कर सकता है ये ट्रिगर एवलांच? ये लोग बैक कंट्री में गए थे। हमने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट्स पे एवलांच आ सकता है। हमने इनके साथ बात की और वही हुआ। ये लोग नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट पे स्कीइंग कर रहे थे, जहाँ पे नवंबर का जो स्नो है वो वहाँ पर मौजूद था। वो बिल्कुल वीक था। जो रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था ये इस पे था। तो जब ये लोग इस स्नो पैक पे आ गए तो इन्होंने एवलांच ट्रिगर किया। एवलांच है, सबसे पहली कॉल मेरे पास आई। वहाँ पे एक लोकल गाइड था, तनवीर उसका नाम था, छानपुरा में रहता है, तनवीर अहमद लोन। उसने मुझे 12:30 एक कॉल की कि यहाँ पे एवलांच हुआ है। उसने ये कहा कि एवलांच के नीचे, उसने पहले बताया एक डेथ हुआ कि वो एवलांच के बीच में वो पूरा कट हुआ एवलांच के अंदर। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हमारे पास एक टीम आई है, रेस्क्यू टीम जो पुलिस की है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें ऑन द स्पॉट पे छोड़िए। फिर हमने 3 गाड़ियों लेकर उनको अपने स्नोबॉल पे लेकर उनको स्पॉट पे छोड़ा है। अगर ये लोग ऐसे ही वहाँ पे करेंगे, किसी भी अनजान आदमी को ग्रुप के साथ छोड़ेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा साहब मुझे नहीं मालूम कि बोल रहे कल कोई लोकल गाइड था, वो गाइड नहीं था, वो टेल गाइड था उनके साथ। टेल गाइड की जिम्मेदारी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बर्फ़, ये जो कल एवलांच से नीचे ये बर्फ़ आई है, जैसे उन्होंने कहा है कि यहाँ एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ये ग्राउंड ज़ीरो है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है अगर इस पर बर वक्त कार्रवाई और अच्छे तरीके से गाइडेंस न की हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग एवलांच साइड से मुनीर।